Hello and welcome to Azimi tutorial. This video is for the students of semester 2 under the University of Calcutta. So in this video, we will be learning about AEC paper, okay? Ability Enhancement Course. जैसे कि आप लोग जानते हो, ये MCQ बेस्ड पेपर है और ये 50 मार्क्स का पेपर रहेगा. And this is the most scoring paper in your entire course. Forget about the semester. आपके पूरे कोर्स में सबसे इजी पेपर जो रहेगा वो है AEC. और लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कितना सिंपल क्वेश्चन है. एंड मेरे काफी स्टूडेंट्स ने 50 में 50 स्कोर किया था. एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी 50 में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया होगा. तो ये जो पेपर है, इट इज लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. और यहाँ पे आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है. अंडरस्टैंड? सो रिगार्डलेस ऑफ योर स्कोर इन द लास्ट सेमेस्टर, आई नो अ लॉट ऑफ यू टुक द पेपर वेरी लाइटली. बहुत किसी को आइडिया नहीं था, क्लासेस अटेंड नहीं किए थे, तो आप लोगों का एग्जाम ठीक नहीं गया होगा. इवन इफ यू आर गेटिंग 40 और 35 आउट ऑफ 50, वो अच्छा मार्क्स नहीं है इस पेपर में, क्योंकि ये आपको 50 में 50 ही स्कोर करना चाहिए. तो बिकॉज ऑफ दिस वी डिसाइडेड कि इस पेपर पे वी विल बी मेकिंग वीडियोस वन बाय वन. जितना भी टॉपिक्स है, जितना भी टेक्स्ट है, पोएम है, इस पे हम लोग वन बाय वन करके वीडियो करेंगे. सो टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग अ न्यू text, that is the last leaf. But before that, let us look at the syllabus once. So this is your syllabus. लास्ट सेमेस्टर के जैसा यहाँ पे आपको 3 पोएट्री देखने को मिलेगा एंड 3 प्रोज. लूसी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, हाउ डू आई लव दी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, एंथम फॉर डूम्ड यूथ, विल्फ्रेड ओवन. द लास्ट लीफ ओ हेनरी का है, द थीफ स्टोरी. एंड लास्टली राम मोहन रॉय, जो कि एक प्रोज है रविंद्रनाथ टैगोर का. ओके, फर्स्ट 2 जो है प्रोज के अंडर वो शॉर्ट स्टोरी है. सो लेट्स स्टार्ट विथ द लास्ट लीफ. And before we start this text, this short story, just a disclaimer. ये paper I will be teaching from the perspective of AEC paper. मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा. आई विल बी ट्राइंग टू कीप द वीडियो शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव. एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपके एग्जाम में आपको काम नहीं देगा, उस पे वी विल नॉट बी डिस्कसिंग. We will not have any discussion. We will not discuss the analytical part of the short story because एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा. एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इस वीडियो के एंड में आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. और उस क्वेश्चंस के अलावा अराउंड अराउंड 12 to 16 क्वेश्चंस मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं इस शॉर्ट स्टोरी में. इसके बाहर और कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा. तो आप इसको अगर कंप्लीटली कर लोगे, इस वीडियो को आप अच्छे से देख लोगे और आप सारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको कवर कर लोगे, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी क्वेश्चन इन योर एग्जाम जो इसके बाहर से आए फ्रॉम दिस चैप्टर. लेट्स बिगिन द चैप्टर, द लास्ट लीफ. सो लास्ट लीफ स्टोरी देखने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जो कि बहुत बेसिक है और एग्जाम में आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट लीफ जो है किसने लिखा? राइटर है विलियम सिडनी पोर्टर. आपने जो देखा है ओ हेनरी, वो इनका पेन नेम है. एज यू ऑल माइट नो दैट अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस के राइटर्स जो है अपने रियल नेम पे पब्लिश नहीं करते हैं. सो जो उनका रियल नेम नहीं होता है, जो वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टोरी के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेन नेम. जैसे कि जेके रॉलिंग, दैट इज नॉट हर नेम, बट वो हैरी पॉटर की जितनी किताब लिखी है वो जेके रॉलिंग अपने, एक्चुअली जेके रॉलिंग उनका नाम है, बट एग्जैक्टली जेके रॉलिंग नहीं, उन्होंने नाम थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. उनकी एक और सीरीज आती है, वो है आपका रॉबर्ट गैलब्रेथ के नाम पे, वो अपनी पब्लिश करती है डिटेक्टिव नॉवेल कोरोमन स्ट्राइक की. सो हालांकि उनका नाम रॉलिंग है, बट वो पब्लिश जो कर रही किताब किसी और नाम से. उसी तरह से इनका नाम है, रियल नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में. सो द रियल नेम इज विलियम सिडनी पोर्टर एंड उनका पेन नेम है ओ हेनरी. दूसरा होता है सेटिंग. व्हाट डू यू मीन बाय सेटिंग? किसी भी कहानी का जो सेटिंग होता है, वो कहानी किस जमाने में, किस पीरियड में
किस पीरियड की कहानी है और किस जगह की कहानी है। कहानी कहानी होती है, आपके प्रेजेंट लाइफ से कहानी हो सकती है, या फिर आपके 10 साल 100 साल 1000 साल पुरानी कहानी हो सकती है। तो इसका जो कहानी का सेटिंग है, ये टूवर्ड विंटर, अगर आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है टूवर्ड विंटर का कहानी स्टार्ट होती है, स्प्रिंग से फिर विंटर की तरफ मूव फॉरवर्ड करती है। सो वी कैन अज्यूम कि ऑटम का महीना होगा, अर्ली 1900s है, और जो जगह है वो है ग्रीनिच विलेज। ग्रीनिच विलेज जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है। ये पूरा एड्रेस आपको दिया हुआ है, एड्रेस नहीं बट लोकेशन एग्जैक्ट, ग्रीनिच विलेज वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क इन लोअर मैनहट्टन एनवाईसी, न्यूयॉर्क सिटी। टाइम पीरियड क्या है, अर्ली 1900s। मेजर कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट आप जो मान सकते हो वो है सू एंड जॉन्सी, दो मेन कैरेक्टर्स है, एंड तीसरा है मिस्टर बेयरमैन। ये ही कैरेक्टर्स है आपके। इसके बाद एक डॉक्टर का भी रोल होता है, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल रोल, उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। नेक्स्ट है आपका किस साल पब्लिश हुआ है, 1907 में पब्लिश हुआ है, द ट्रिम्ड लैम्प में। ट्रिम्ड लैम्प क्या है, ये एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। इस किताब में न्यूयॉर्क के रहने वाले जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, उन लोगों वो लोग अपने अपने शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे और वहां पे सेंड करते थे पब्लिश होने के लिए। और उनमें से एक स्टोरी जो है वो है द लास्ट लीफ। थीम्स, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, सेल्फलेस सैक्रिफाइस एंड होप। लेट अस रीड द समरी नाउ। Sue and Johnsy are two young female artists who share a studio apartment in Greenwich Village, neighborhood of New York City. So, इस विलेज में, ये विलेज में मोस्टली सारे आर्टिस्ट उस जमाने में रहते हैं, क्योंकि विलेज है, अफोर्डेबल होता है। ये लोग दोनों रहते हैं एक साथ। और इस विलेज में क्या हो रहा, एक बीमारी फैली है, वो है निमोनिया, जो धीरे धीरे पूरे शहर में फैल रही है। और जॉन सी, जो कि दोनों दो लड़की में से एक कैरेक्टर है जॉन सी, वो बीमार पड़ जाती है। अब उसके कंडीशन को लेके सू काफी कंसर्न हो जाती है और डॉक्टर से वो बात करती है, प्राइवेटली डिस्कस करती है कि क्या मसला है। डॉक्टर कहते हैं कि जॉन्सी का चांस बहुत कम है सरवाइव होने का। शी द चांसेस ऑफ हर रिकवरी इज वेरी मिनिमम। सो ऐसा क्यों है, डॉक्टर कहते हैं ये इसलिए क्योंकि जॉन्सी को खुद ही जीने का मन नहीं है। शी इज कन्विंस्ड कि उसको अभी लाइफ में नहीं जीना है। अक्सर ऐसा होता है बहुत किसी के साथ, यूजुअली ओल्ड एज में होता है कि लोगों के अंदर क्या है, जीने का विल खत्म हो जाता है। जो फेमस मीम आप लोग देखते होंगे, मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी से लिया गया है, द ओल्ड पारसी फादर, दैट कैरेक्टर, ही ऑल्सो गोज थ्रू अ सिमिलर थिंग। वो ना खाना खाते हैं, ना कुछ जूस पीते हैं, कुछ नहीं करते, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू लिव। अंडरस्टैंड? तो जॉन्सी का भी सेम चीज होता है। शी इज डन विथ लाइफ, उसको लगता है कि अब उसका डेथ बहुत करीब है। तो यूजुअली जब ऐसा होता है, तो फिर आपको पेशेंट को, यू हैव टू शो समथिंग नाइस टू पेशेंट, यू हैव टू शो समथिंग वर्थ लिविंग फॉर टू द पेशेंट। तो डॉक्टर बोलता है कि उसके लाइफ में कुछ है, क्या उसके कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई प्रेशर है जिसकी वजह से वो जीना नहीं चाहती है। तो सू बोलती है ऐसी तो कोई बात है नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, बट उसको एक चीज का मन है करने का, वो है द बे ऑफ नेपल्स, उसकी पिक्चर पेंट करने का। डॉक्टर बोलता है अरे वो कोई बड़ी बात थोड़ी है, मे बी कोई और रीजन होगा, समथिंग, शायद कोई रोमांटिक रिलेशनशिप किसी इंसान के साथ, कोई उसका दिल तोड़ दिया हो। सो वो क्या बोलती है कि नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। आप ऐसे मैन, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप पे यहाँ पे मसला नहीं है, उसका प्रॉब्लम जो है वो है नॉर्मल है। तो डॉक्टर बोलता है कि ओके ठीक है, उसको आप ऐसा ट्रीट करो जैसे मोटिवेशन दो उसको, उसके सामने आप सैड मत हो। नेक्स्ट, जब डॉक्टर चला जाता है, सू बेचारी ऑफ कोर्स बहुत अपसेट हो जाती है। तो सू क्या बोलती है, अकेले रूम में जाके रोती है। वहां रोने के बाद वो जॉन्सी के पास जाती है, उसको बोलती है कि देखो कोई मसला नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगा, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जॉन्सी लेकिन उस वक्त ध्यान नहीं देती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर रही है, क्या, वो बाहर विंडो के बाहर देख रही है।
विंडो के बाहर चुपचाप से देखती रहती है। मीनवाइल ये आके अपना काम करने की कोशिश करती है। फिर जब उसको नजर आता है कि जॉन्सी जागी भी है और वो कुछ बोल रही है, तो उसके करीब जाके पूछती है और इसको बोलती है कि क्या तुम देख रही हो वहां पे। तो इसको इन्फॉर्म करती है कि आई एम काउंटिंग द लीव्स ऑन द ब्रांच ऑपोजिट दिस विंडो। उसके विंडो के बाहर एक घर है, वहां पे एक ब्रांच है, वहां पे वो बैकवर्ड काउंट करती है लीव्स, वन बाय वन। ऑटम का महीना है, तो धीरे धीरे सब कुछ लीव्स गिरता रहता है, तो वो बोलती है कि हम काउंट कर रहे हैं। एंड देन वो इन्फॉर्म करती है कि जैसे ही सारा लीव्स इस ब्रांच से गिर जाएगा, आई एम कन्विंस आई विल डाई। ये वो बोलती है। ये सुन के सू बोलती है क्या नॉनसेंस आइडिया है, ऐसा थोड़ी होता है। और वो बोलती है कि तुम्हारे डॉक्टर से मेरी बात हुई और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत ज्यादा है। उसको इनकरेज करती कि लो तुम खाना खाओ, अच्छे से रहो, रेस्ट करो। ओके। बट जॉन्सी बोलती है कि नहीं, उसको ये सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मर जाएगी। अपनी लाइफ से टायर्ड होके वो चुपचाप से वेट करती कि कब लास्ट लीफ गिरेगा। और बहुत जल्दी जल्दी लीव जो है गिरते रहता है, 12, 12, 11, 10, 7, 8, और जल्दी जल्दी खत्म, लीव गिरते रहता है। अब सू फिर भी जॉन्सी को कन्विंस करती कि नहीं तुम प्लीज सो जाओ, ये सब चीज के बारे में मत सोचो। उसके बाद से वो नीचे जाती है डाउन स्टेयर्स। ये लोग जो है 3 फ्लोर बिल्डिंग में रहते हैं। बिल्डिंग में 3 फ्लोर है। ये टॉप फ्लोर में रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर में एक नेक्स्ट जो न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है वो है मिस्टर बर्मन। मिस्टर बर्मन रहते हैं फर्स्ट फ्लोर में। ये कौन है? बर्मन इज एन ओल्ड पेंटर। एक जमाने में ये भी पेंट करते थे, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स अपने करियर का इन्होंने पेंट किया। और अब चूंकि वो बुढ़ापा आ चुका है, तो व्हाट ही डज, वो बस मॉडल करते हैं। मॉडलिंग मतलब मान लो कोई यंग पेंटर है, उसको किसी इंसान को पेंट करना है, इंसान की पिक्चर पेंट करना है, लाइव पिक्चर। तो उसके सामने जाके बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो उसको देख के पेंट करता है और थोड़ा बहुत जो पैसा है, पैसा कमाते हैं। सो सू उनके पास जाती है और सू जॉन्सी की हालत बताती है और बोलती है कि जॉन्सी कन्विंस है कि वो मरने वाली है। तो वो बोलता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, दिस इज लाइक रिडिकुलस, ऐसा कोई आइडिया हो नहीं सकता है। कोई लीफ के गिरने से कोई कनेक्शन ही नहीं है इंसान के जीने या मरने से। आई विल नॉट लेट इट हैपन। बहरहाल ये लोग जाते हैं, फिर सू से मिलते हैं। मिस्टर बर्मन अपने रास्ते चला जाता है। अब क्या होता है, मिस्टर बर्मन जब वापस लौट के चला जाता है, तो सू वापस जाती है इसके पास, जॉन्सी के पास। वहां जाके वो देखती है कि अभी भी जॉन्सी आराम कर रही है और विंडो की तरफ देखने की ख्वाहिश, बोली कि हमको विंडो के बाहर देखना है। डर डर के वो दिखाती है। तो बहुत लीव जो है बचा तो है नहीं, सिर्फ कुछ लीफ बचा रहता है। फिर तेज बारिश होती है, उस वक्त बहुत तेज बारिश होती है और इन लोग को कन्विंस हो जाते हैं कि अब वो लीफ जो एक बचा था वो भी गिर जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग विंडो हटाते देखते हैं कि एक लीफ बाकी है। हालांकि रात में पूरा तूफान आया, बट फिर भी एक लीफ बाकी है। जॉन्सी बोलती है ठीक है चलो, एक लीफ बाकी, जब ये गिरेगा तो हम मर जाएंगे। सेम डे पूरा दिन भर वो वेट करती है उसके गिरने का, बट वो नहीं गिरता है, वो एज इट इज रहता है। सेकेंड मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग फिर से सू डर डर के पर्दा हटाती है और देखती है कि अभी भी वो लीफ है। और इसको बहुत देर तक देखने के बाद जॉन्सी को रियलाइज होता है कि उसका जो बिहेवियर है बहुत ही खराब बिहेवियर है। शी हैज बीन अनग्रेटफुल टू गॉड। लाइफ इज द बिगेस्ट गिफ्ट। ओके, और इट इज वेरी रॉन्ग टू थ्रो इट अवे। इसको इतना लाइटली ट्रीट करना और लाइफ को बस बर्बाद करना, मौत का वेट करना, ये अच्छी चीज नहीं है। तो जॉन्सी उससे माफी मांगती है। बोले मे बी इट इज अ साइन फ्रॉम गॉड, ये एक लीफ इतना तूफान के बाद भी नहीं गिर रहा, मे बी आई शुड लिव। और इससे माफी मांगती बोलती है आज के बाद से हम डेथ का, आई विल नॉट विश फॉर डेथ। खाना ना खाती है, अच्छे से मूड उड पे अपना ठीक करती है और फिर से वो अपना फ्यूचर का प्लानिंग शुरू करती है कि आई गो टू इटली, आई पेंट, आई डू दिस एंड दैट। बहरहाल उस आफ्टरनून डॉक्टर फिर से आते हैं और डॉक्टर देखते सू का जॉन्सी का रिकवरी से काफी इंप्रेस होते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि देखो जॉन्सी अब बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। ओके। बट वो बोलता है कि अभी एक और न्यू पेशेंट आ चुका है इस बिल्डिंग में, वो है मिस्टर बेयरमैन।
और डॉक्टर बोल रहे कि आई थिंक मिस्टर बेयरमैन का कोई चांस नहीं है सर्वाइवल का। अगले दिन डॉक्टर आके इन्फॉर्म करते हैं कि जॉन्सी पूरा रिकवर हो चुकी है, ऑलमोस्ट पूरा रिकवर हो गई, खतरे के बाहर आ गई, शी इज आउट ऑफ डेंजर एंड शी विल सून रिकवर, अपना 100% फिट हो जाएगी। और सू को इन्फॉर्म करते हैं कि सैडली मिस्टर बर्मन हैड डाइड। बिल्डिंग के जैनिटर ने 2 दिन पहले देखा था कि मिस्टर बर्मन पूरा पानी से एकदम वेट हो गए थे और बहुत दर्द में थे। जैनिटर ने देखा कि बिल्डिंग के बाहर एक लैडर था और लैंटर्न था, जो टॉर्च टाइप होता है, और कुछ पेंट्स पैलेट वगैरह था, ब्रश वगैरह था। इतनी कोल्ड और बारिश के वजह के बावजूद बर्मन बाहर क्या करने गए थे हमको नहीं पता। फिर सू गौर करती है कि वो जो लीफ है जो अभी तक गिरा नहीं, उसको गौर से देखती है, उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअली ये लीफ नहीं है, बट एक लीफ का पेंटिंग है जो मिस्टर बेयरमैन जॉन्सी को उम्मीद देने के लिए, होप देने के लिए बाहर जाके पेंट किए थे। डिस्पाइट the rain and harsh weather condition, he went out to paint that one leaf so that Jauncey को उम्मीद रहे कि she can live। और उसका ये सैक्रिफाइस, बर्मन ने इतनी हार्श वेदर में भी इतनी सैक्रिफाइस, अपनी जान तक गवा दी, ये उनका एक मास्टर पीस होता है। बर्मन क्या है ना, स्टोरी में एक बार बताया जाता है, शॉर्ट स्टोरी में, कि बर्मन को मन था एक मास्टर पीस पेंट करने का, समथिंग दैट ही विल बी प्राउड ऑफ, बट वो कभी पेंट कर नहीं पाए। पर इनके अंदर अभी भी उम्मीद रहता है, इवन दो ही इज मोर देन 60 years old, इनके अंदर अभी भी उम्मीद है कि इनका मास्टर पीस बाकी रह गया। सू बोलता है कि ये जो बोलती है कि ये जो लीफ है ये इनके लिए एक मास्टरपीस है, क्योंकि इस लीफ ने, इस पेंटिंग ने जॉन्सी की लाइफ बचाई। दैट इज इट, यही आपका समरी है। इसमें क्या है, हम लोगों को देखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक आई सेड, आपको तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स लिखना है नहीं, ऐसे टाइप आंसर्स लिखना है नहीं। इस एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएगा। और इस पेपर से आई हैव drawn out around 15-16 questions and I don't think इस 16 के बाहर कोई भी questions आएगा। So let's go through them once। सबसे पहला, ओरिजिनल नेम, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द ऑथर? विलियम सिडनी पोर्टर। सेकंड, कब एंड कहां ये पब्लिश हुआ था? 1907 में, द ट्रिम्थ लैम्ब में। सेटिंग क्या है? ग्रीनिच विलेज, न्यूयॉर्क सिटी। अगर आपको एग्जैक्ट सेटिंग, हो सकता है न्यूयॉर्क सिटी की जगह लोअर मैनहट्टन आ जाए, वो भी आप फर्स्ट पेज में देख लेना, वीडियो को बैक करके वहां पे दिया हुआ है। प्रोटैगनिस्ट कौन है? सू एंड जॉन्सी। वेयर डिड सू एंड जॉन्सी माइग्रेट फ्रॉम? अच्छा, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने समरी में आपको नहीं बताया, क्योंकि समरी वैसे भी शॉर्ट मैंने करने की कोशिश की। इसमें ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। सू जो है वो एक जगह है यूएसए में, मेन, वहां से आई है, और जॉन्सी जो है वो कैलिफोर्निया से आई है। याद रखना, सू एंड जॉन्सी फर्स्ट टाइम कहाँ मिलती है? ये दोनों अलग अलग स्ट्रेंजर रहते हैं, पर ये एक रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है, और रेस्टोरेंट में जब मुलाकात होती है, 8th स्ट्रीट रेस्टोरेंट वहां रहता है, और दे स्टार्ट डिस्कसिंग थिंग्स एंड वो रियलाइज करते हैं कि इन दोनों के बीच काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, दोनों का इंटरेस्ट बहुत हद तक सिमिलर है। तो ये वहां पे जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्यों ना साथ शिफ्ट हो जाए, एक साथ रहते हैं, रेंट मेरा हम लोगों का बच जाएगा। सो दे मूव इन टुगेदर। किस फ्लोर में वो रहते हैं? ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ 3 फ्लोर बिल्डिंग। ऑल राइट, ऑल राइट। जॉन्सी का सिकनेस क्या था, क्या बीमारी थी उसको? निमोनिया। जॉन्सी का एम या डिजायर क्या था? टू पेंट अ पिक्चर ऑफ द बे ऑफ नेपल्स। और द बे ऑफ नेपल्स है कहाँ? इटली में है। हाउ ओल्ड वाज बर्मन? ही वाज ओवर 60 years old। शॉर्ट स्टोरी में एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट एज नहीं बताया गया है, बस लिखा हुआ है ही इज बियॉन्ड 60। हु वॉज बर्मन? ये एक ओल्ड पेंटर था जो फर्स्ट फ्लोर में रहता है। सी, यू कैन सी के आई ट्राई टू राइट एज रिमोट अ क्वेश्चन जितना पॉसिबिलिटी है, इवन रिमोट पॉसिबिलिटी जिस क्वेश्चन का है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर दिए। फॉर एग्जांपल, किस फ्लोर में रहता है? इतना डीपली कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, बट इन केस अगर पूछता भी है, आई हैव मेंशनड हियर, बिकॉज ये एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में आई हैव गिवन यू। ये अगर आप कर लोगे अच्छे से, फिर यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड, जितना भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा यू विल स्कोर फुल मार्क्स। और ऐसे ही हम लोग हर एक एक प्रोज, हर एक पोइट्री का करेंगे।
How long has he been painting? He has been painting for 40 years. Next, what did जॉन्सी लाइक टू डू इन हर इलनेस? जब वो बीमार थी वो सिर्फ और सिर्फ विंडो के बाहर स्टेयर करती थी और नंबर ऑफ लीव्स को काउंट करती थी। बर्मैन का डेथ कैसे हुआ? निमोनिया से। बर्मैन का मास्टरपीस जो फाइनली उन्होंने बनाया था वो क्या था? वो था द लास्ट लीफ, जो इन्होंने पेंट किया था जॉन्सी की विंडो के बाहर जो वॉल था उसमें। और थीम्स क्या है? थीम्स इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बट ओवरऑल जो थीम है वो है फ्रेंडशिप का, सैक्रिफाइस का, होप। ऑलराइट, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर योर एग्जाम। 16 क्वेश्चन यहां से आया, बाकी 5 जो टेक्स्ट है, 3 पोएम और 2 और प्रोज, उससे भी 10-12 क्वेश्चन रहेगा। ओवरऑल आपका लेट्स से 60 से 70 क्वेश्चंस आपका अगर बनता है, 60 से 70 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप बनता है, उसको आप याद कर लेना। बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस इंटायर कोर्स एईसी का सेमेस्टर 2 का, आप लोग पूरे अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।